हवा हिमालय की चोटियों पर एक क्रोधित बाघिन की तरह दहाड़ रही थी। पेड़ हिल रहे थे, मानो डर के मारे नाच रहे हों, और बर्फीला तूफान पूरे जोर से बरस रहा था। लियाम अपने छोटे से तंबू के अंदर दुबका हुआ था। उसके कानों में हवा की हुंकार और बाहर थपेड़ों की चपेट में आने वाली चट्टानों की गूंज गूंज रही थी। ठंड इतनी तीखी थी कि मानो उसकी हड्डियों को तोड़ रही हो, और अकेलेपन का बोझ उसके सीने पर भारी था। कुछ ही हफ्ते पहले लियाम एक उत्साही पर्वतारोही था, जो हिमालय की एक अनछुई चोटी को फतह करने के रोमांच से रोमांचित था। अनुभवी पर्वतारोहियों की चेतावनियों को उसने हवा में उड़ा दिया। उनकी कहानियों को, पहाड़ की कहानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताना माना, लेकिन अब बर्फीले तूफान में फंसा हुआ, आपूर्ति कम होने के साथ वह उनकी बातों को समझने लगा था। पहाड़ माँ जैसी होती हैं, जो अपनी बाहों में शरण देती हैं, लेकिन गुस्सा दिलाने पर क्रूर रक्षक भी बन सकती हैं। तभी एक अचानक धमाके ने उसे चौंका दिया, मानो कोई विशालकाय जानवर उसके तंबू पर झपटा हो। लियाम घबराकर उठा। उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा था। उसने अपने हेडलैम्प को रोशन किया, जिसकी रोशनी में तंबू के कपड़े पर खुरचने की आवाज सुनाई दी। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यह हवा नहीं थी, यह कुछ और था, कुछ जिंदा था। उसे गांव के बूढ़े बुजुर्गों की बातें याद आईं, जो पहाड़ों के रहस्यों के बारे में कहानियां सुनाते थे। पहाड़ों में छिपी हुई चीजों को अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, बेटा, उन्होंने चेतावनी दी थी। वहां ऐसी आत्माएं रहती हैं जिन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। लियाम को अब उनके शब्दों का पछतावा हो रहा था। उसकी जिद ने उसे इस भयानक परिस्थिति में ला खड़ा किया था। अचानक एक भयानक चीख ने रात को चीर दिया। यह किसी जानवर की चीख नहीं थी, बल्कि मानो मृत्यु खुद चीख रही हो। तंबू हिंसक रूप से हिलने लगा। लियाम घबराकर पीछे हटा, यह जानते हुए कि वह जो कुछ भी सामना कर रहा है वह किसी भी सामान्य चीज से कहीं ज्यादा भयानक है। फिर हेडलैम्प की रोशनी में उसने तंबू के फटे हुए कपड़े से एक विशाल आकृति को देखा। वह किसी भी इंसान से कहीं ज्यादा लंबा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों जैसी थीं, और उसके हाथ नुकीले पंजों वाले थे। उस पल लियाम को एहसास हुआ कि वह किसी पौराणिक राक्षस का सामना कर रहा है, पहाड़ के गुस्से का अवतार। पहाड़ का रक्षक तंबू पर झपटा। उसकी ठंडी सांस ने लियाम को जकड़ लिया। चीख उसके गले में ही दब गई। आखिरी चीज जो उसने देखी वह राक्षस का भयानक जबड़ा था, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। पहाड़ की शांति भंग करने वालों के लिए एक भयानक मौत का वादा। पहाड़ ने अपना बदला ले लिया था।